Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. क्या कभी आपने सोचा है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर जिंदगी न बदले तो इंसान कैसा महसूस करता होगा। होरी की जिंदगी अब संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी है। फसल उगती है लेकिन हाथ खाली रह जाते हैं। समाज ताने देता है पर होरी उम्मीद नहीं छोड़ता। आइए देखते हैं गोदान के भाग 11 में होरी का संघर्ष और सामाजिक अन्याय। भाग 11, होरी का संघर्ष और सामाजिक अन्याय। होरी की जिंदगी अब जैसे संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसका जीवन नहीं बदल रहा था। जमीन महाजन के कर्ज में बंधी थी और जो कुछ उपजता उसका बड़ा हिस्सा ब्याज और लगान में चला जाता। होरी जब खेत की मेड़ पर बैठकर लहलहाती फसल को देखता तो लगता जैसे ये उसका सपना पूरा करेगी। लेकिन फसल कटते ही महाजन और जमींदार आकर हिस्सा ले जाते और होरी के हाथ खाली रह जाते। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी अपने परिवार को सुखी देख पाऊंगा? मगर तुरंत ही खुद को समझाता, हिम्मत हारने से क्या होगा? जब तक सांस है संघर्ष करना ही होगा। गांव वाले भी उसे ताने देते, होरी तुम तो हमेशा कर्जदार ही रहोगे। लेकिन होरी जानता था कि समाज में इज्जत बनाए रखना जरूरी है। वह खुद भूखा रह लेता पर कर्ज और लगान समय पर चुकाने की कोशिश करता। उसके लिए जीवन सिर्फ गुजारा भर नहीं था बल्कि अपने बच्चों के लिए सपने बुनना भी था। वह चाहता था कि उसका बेटा गोबर और बेटियां उससे बेहतर जीवन जी सकें। हर रोज की थकान, ताने और अपमान सहकर भी उसके दिल में उम्मीद की लौ जलती रहती। होरी के संघर्ष ने उसे और मजबूत बनाया। वह मानता था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, लेकिन साथ ही यह भी समझता था कि सिर्फ मेहनत से अन्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं बदलती। शिक्षा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, पर अन्यायपूर्ण व्यवस्था तभी बदलती है जब समाज मिलकर उसके खिलाफ खड़ा हो। भाग Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.